नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय जो है वो लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो जय विजय को सनकादि का शाप। अब जो सनक सनंदन जो ऋषि हैं, ये जो चार भाई थे, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो इनका शाप उन दोनों को मिल जाता है। क्यों मिलता है, किनके पुत्र ये होते हैं, चलिए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। तो श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुँचने की आशंका थी। दीति को ये बात लग रहा था कि हमारे जो पुत्र हैं उनसे जो है वो देवताओं को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कष्ट पहुँच सकता है। इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज अर्थात वीर्य को 100 वर्ष तक अपने उदर में ही रखा, इस डर से कि वो उत्पन्न अगर हो जाए, वो जन्म ले लेंगे हमारे बच्चे, तो वो देवताओं को कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाएंगे। इस कारण से, इस हेतु से वो अपने उदर में उस वीर्य को 100 वर्षों तक रखी। उस गर्भस्थ तेज से ही लोक में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लग गया। ये डर तो था ही कि उत्पन्न होने के बाद ये सब देवताओं को कहीं ना कहीं कष्ट पहुंच सकता है। लेकिन क्या हुआ कि वो जो गर्भ में स्थापित जो वीर्य था, उस वीर्य से सूर्य आदि का जो प्रकाश है वो कमजोर पड़ने लग गया, क्षीण होने लग गया, तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन होने लग गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, और जब भी देवता लोग परेशान हो जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी के पास या विष्णु भगवान के पास या शंकर भगवान के पास जाते हैं। तो क्या हुआ कि वो लोग जो है वो ब्रह्मा जी के पास जाकर कहें कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो गई है। पूरा संसार जो है वो अंधकारमय दिख रहा है और इसके कारण जो है वो कुछ व्यवस्थित नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ व्यवस्थित दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा जो है वो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास कहें। देवताओं ने कहा, क्या कहा कि भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता है। जो काल है वो आपकी ज्ञान शक्ति को कभी भी क्षय नहीं कर सकता, ये उसमें साहस और ताकत नहीं है। इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आपको तो सारा बात मालूम है अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, हम लोग किस पर्पस से आए हैं आपके पास। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। ऐसा जो है वो देवता लोग कह रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुट मणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव को जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, आपसे कोई बात जो है वो छिपी हुई नहीं रहती है। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण को स्वीकार किया है। आप अपने माया के कारण ही, आप अपने माया से ही जो है ये रजोगुण को स्वीकार किया है और अपने 4 मुखों को स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जानता है कि आपका उत्पत्ति इस जगत में क्यों हुई है। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करते हैं। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। ऐसे सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर कह रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं और उनको प्रणाम आदि कर रहे हैं। और क्या कहते हैं आगे देखिए। भूमन,
इस अंधकार के कारण दिन रात विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जा रहे हैं। ये अंधकार के कारण जो है वो न दिन और रात की कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, और जो सारे कर्म हैं इस संसार के वो लुप्त सा दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दृष्टि से निहारिए, और जो हम लोग आपके शरण में आए हैं उनके लिए भी आप कल्याण करने का सोचिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पकड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दीति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। ऐसा कह रहे हैं देवता लोग। तब फिर से मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि महाबाहो, महान भुजाओं वाले, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे। उनको तो सारी बात जो है वो पता है, मालूम है, इसलिए उनको बड़ी हंसी आई सुनकर, और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे ब्रह्मा जी? अब ये पूरा अध्याय इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा ही, ब्रह्मा जी का कथन से ही समाप्त होगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवताओं, तुम्हारे पूर्वज, उनके पूर्वज कौन हैं? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो सनक सनंदन जो हैं, सनकादि, ये जो ऋषि मुनि हैं वो लोग, तो वही कह रहे कि तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक आदि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया था, सनक आदि ऋषियों को, और कहा था कि तुम जो है वो इस संसार का विस्तार करो। लेकिन वो लोग जो है वो बिल्कुल, उन लोग ना कह दिए। वो लोग कहे कि हम इस संसार मोह माया में नहीं फंसने वाले हैं, मुझे ये काम आप मत दीजिए, किसी दूसरे को दीजिए, क्योंकि मुझे ये संसारिक कार्य में कोई भी रुचि नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो उन्हीं के बारे में वो कह रहे हैं कि वो लोग जो है वो लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। आकाश मार्ग कहने का मतलब आसमान जो दिखाई देता है नीला नीला, वो नहीं, मतलब खाली मार्ग, बिल्कुल निर्जन मार्ग पे विचरा करते हैं, ऐसा। और फिर समस्त भुवन, समस्त लोकों में वो लोग जाया करते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों के सिरोभाग में स्थित बैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं। बैकुंठ धाम में आपको जो है वो कोई अलग थलग आदमी नहीं दिखेगा, कोई अलग देवता नहीं दिखेंगे। वहाँ पे सब विष्णु के समान ही, विष्णु के रूप वाले आपको देवता आदि दिखेंगे। और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो इस सांसारिक मोह माया से ऊपर हो, जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वो प्राप्त भी वैसे ही लोगों को होता है, बैकुंठ लोक। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नेह श्रेयस नामक एक वन है, बैकुंठ लोक में, जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है, मतलब मोक्ष प्रदान करने वाला ही जान पड़ता है वह वन। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहता है। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंती माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, जो वहाँ पे रहते हैं, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। कौन? तो जो सनक आदि जो गए थे वहाँ पे, वो उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वो तो हैं श्रेष्ठ ऋषि।
वरम उस गंध को उड़ा कर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते, और वायु को ही उल्टा सीधा कहते कि क्या तुम भी जो है सो इस प्रकार के गंध को हमारे पास ला रहे हो। ऐसा वो जो है वायु को जो है वो कहते हैं। जिस समय भ्रमर राज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे जितने भी पक्षी हैं, है ना, वो सारा जो है वो कोलाहल करना बंद कर देते हैं, और मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं, अपने विभाग को, अपने जो अंग हैं उसको सजाते हैं, और तुलसी की गंध ही अधिक आदर करते हैं, और तुलसी के जो गंध है उसी को वो अधिक पसंद करते हैं, अधिक आदर करते हैं। इसलिए देखिएगा कि जब कोई भी पूजा होता है तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो है वो नारायण ही होते हैं, और उनके लिए सदैव तुलसी का पत्ता जो है वो रखा जाता है। जब कोई मनुष्य, जब कोई मानव पूजा अर्चना कर रहा होता है तो उनका अलग अपना शक्ति है, वो उनका जो अलग प्रभाव है तुलसी माता का, है ना। तो वही है कि जो भगवान नारायण है, जो भगवान श्री हरि हैं, वो अपने अलग अलग अंगों को तुलसी से ही सजाया करते हैं, और उन्हीं के गंधों को वो अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के जितने भी पुष्प हैं, पत्ती हैं, वो क्या है, तो वो बिल्कुल जो है वो सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही वो तप अधिक मानते हैं। कौन? तो श्री विष्णु, श्री हरि। वह लोक वैदुर्य, मकरत मणि और सुवर्ण के विमानों से वह लोक जो है वो भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होती है। ये बताया जा रहा है। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। वहाँ जो सुंदरियां रहती है वो वैसे विलास भोग में उस धाम में नहीं वहाँ पे पड़ी रहती हैं, है ना। वो जो धाम है वो बिल्कुल सात्विक है, क्योंकि वहाँ भगवान विष्णु जो है वो विराजते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी विराजती है। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। देखिए, लक्ष्मी बहुत चंचल है, लेकिन उस धाम में जो है वो श्री लक्ष्मी भी अपनी चंचलता को त्याग कर रखती हैं। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक जगह हंसना बोलना अधिक उचित नहीं जान पड़ता है। किसी किसी जगह पे, साधु जनों के जगहों पर, सात्विक जगहों पे उनको अपने जो भी चंचलता है उनको त्यागना चाहिए, और वहाँ पे बिल्कुल आदर सम्मान पूर्वक जो है वो रहना चाहिए, और सम्मान पूर्वक लोगों से बात करनी चाहिए। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब कौन? लक्ष्मी माता। तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखार विंद देख कर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यो जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की पाप पहारणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, जो मनुष्य ऐसे हैं कि जो ईश्वर की स्तुति को ना सुन के, ईश्वर की स्तुति को त्याग के, जो काम संबंधी जो बुरी बातों को सुनने में चेष्टा रखते हैं, जो बुरी बातों को सुनने में लालसा रखते हैं, है ना, वे उस बैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय,
जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्य को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती है। मेरे प्यारे मित्रों, आप इस संसार में रहकर आप सदैव यही प्रयत्न कीजिएगा कि मैं सदैव धार्मिक बातों को सुनूं, सदैव भगवान श्री हरि कथा का श्रवण करूं। मुझे वो दिन कभी ना देखने पड़े जो कि कामासक्त बात, जो कि दुर्विचार, दुर्व्यवहार वाले मुझे माहौल में रहने के लिए कभी ना ज़रूरत पड़े। ऐसा आप सदैव भगवान से कहिएगा कि मुझे वैसे संबंधियों से बिल्कुल दूर रखे, वैसे लोगों से बिल्कुल दूर रखे जो दिन रात जो है वो अत्याचार मचा रहे हों, दिन रात जो पापासक्त हों, काम संबंधी बातें करते हों, वैसे लोगों से आप दूर रहिए। नहीं तो ना बैकुंठ लोक ही प्राप्त होगी आपको और ना भगवान श्री हरि के चरण कमल ही। चलिए, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है, और ये मनुष्य योनि की बहुत महिमा है कि आप जो है मनुष्य शरीर धारण करने के सुख पूर्वक रहने के बाद भी आप जो है वो श्री हरि का हरि कीर्तन कर सकते हैं। इस मनुष्य योनि में जो है वो हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। मनुष्य योनि को जो है वो देवता लोग भी चाहते हैं कि हम इस लोक को प्राप्त करें, लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपको ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है तो आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से बिताइए, है ना। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विवहलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस बैकुंठ धाम में जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस संसार में आप रहकर सदैव अध्ययन अध्यापन में आप लगे रहें। आप जरूर सद्गति को प्राप्त होइएगा। बार बार हमारा जो ग्रंथ है वो बार बार आपको संकेत कर रही है इस चीज को लेकर। जिस समय सनक आदि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए बैकुंठ धाम की 6 ढ्योढ़ियाँ पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, 7वीं तल पर जब वे पहुँचे, कौन? सनक आदि ऋषि, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौहें फड़कते हुए नासिकारंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। वो जो दोनों ब्राह्मण जो थे, द्वारपाल जो थे, उसके बारे में यहाँ पे व्याख्या किया जा रहा है कि वो किस प्रकार से दिख रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जो सनक आदि ऋषि थे, वो जानते हैं कि यहाँ पे सब तो विष्णु भक्त है, विष्णु रूप ही है, तो किसी को कोई मतलब ऊंच नीच का कोई वो नहीं है, है ना। तो जिस प्रकार से वो 6ठे तल तक पहुँचे थे, उसी प्रकार से वो जो है सो 7वें तल भी जो है वो प्रवेश कर रहे थे, है ना। तो वही है कि उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी, वो दोनों द्वारपालों के देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमय की वाड़ों से युक्त पहली 6 ढ्योढ़ियों लांघ कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए सनक आदि ऋषि।
उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निःशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे वो पूर्ण रूप से तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों के जैसा जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से, दिगंबर वृत्ति अर्थात दिगंबरों की जो व्यवहार होती है वो नंगे रहते हैं, है ना, तो नंग धड़ंग रहते थे वे भी। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख वो दोनों बालक, उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ा कर रोक दिया। वो जो 2 बालक थे द्वारपाल के रूप में, जो बिल्कुल वो नंगे थे, है ना, बिल्कुल वो वैसे ही थे 2 बालक, है ना, छोटे से थे। तो वो जो है बिल्कुल अपने मतलब अपने माद प्रमाद में जो है क्या किए, वो सोचे कि हम ही जो है वो द्वारपाल हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा कुछ घमंड उनके मन में आ गया होगा। और उस टाइम क्या हुआ कि वो सनकादि ऋषियों को अपने डंडा से वो लोग द्वारपाल जो दोनों थे वो रोक दिए। अब जब रोक दिए और रोकने के बाद इतना ही नहीं कि वो रोक दिए, उनके हंसी और मजाक भी उड़ाने लगे। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे, है ना, वो दुर्व्यवहार के ऐसे दुर्व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए था, वो उस योग्य नहीं है। अगर वो उस योग्य रहते हैं उन दोनों, तो वो उस लोक में रहते ही नहीं, उस बैकुंठ धाम में निवास करते ही नहीं वो लोग, है ना। जब उन द्वारपालों ने बैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, जब वो दूतवास जो थे, जो द्वारपाल थे, वो सनका आदि को जब वो रोका, जो पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र थे वो लोग तत्वज्ञ थे, उसको वो लोग रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध सा लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे, क्या कहने लगे, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है, फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? जो तुम इस प्रकार से हम लोगों पे शंका कर रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं। तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। ऐसा जो है वो सनक आदि ऋषि लोग कहने लगे। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर रहे हो? तुम हो तो इन भगवान बैकुंठ नाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद सी दिखाई पड़ रही है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। ये लोगों को थोड़ा क्रोध आ गया, है ना, तो वो लोग दंड देने के लिए अब सोचने लगे। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस बैकुंठ लोक से निकलकर उस पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। ऐसा जो है वो सनक आदि ने कहा। सनक आदि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे देश में 4 वर्णाश्रम धर्म हैं और उन वर्णाश्रमों में जो श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण धर्म ही है। जो उच्च स्थान जिनको मिला है वो ब्राह्मण धर्म ही है,
क्योंकि वही जो है वो समाज को एक सही दिशा निर्देश कर पाते हैं, सही दिशा करते हैं, सही दिशा निर्देश देते हैं। इसलिए ब्राह्मण को जो है वो, ब्राह्मणों से देवता लोग भी डरते हैं, भगवान स्वयं श्री हरि हैं वो भी डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, कौन दोनों? तो वही जो दो जो द्वारपाल थे, वो लोग बिल्कुल डर भय के कारण जो है वो बिल्कुल परेशान होके जो है वो कहने लगे सनक आदि से कि भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित है और वह हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने प्रमाद किया, हम दोनों ने प्रमाद किया है। हमने भगवान का अभिप्राय ना समझकर उनका आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए हम दोनों को जो है वो दंड मिलना ही चाहिए, हम दोनों दंड के योग्य हैं। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो, थोड़ा सा भी आप अपने ताप को कम कर दे, तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधम अधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह ना प्राप्त हो। ये वो लोग जो है वो कहते हैं दोनों द्वारपाल कि ठीक है, हम तो उस योग्य हैं हम दोनों, लेकिन जब हम उस अधम योनि को जाएंगे, आप अपने ताप को थोड़ा कम कर दीजिए प्रभु भगवान। अगर हम उस अधम योनि को हम दोनों प्राप्त होएंगे तो बस इतना सा कृपा कर दीजिए आप कि हमारे जो मानस पटल में जो भगवत का जो कथा है वो कभी विस्मृत ना हो पाए। ऐसा वो दोनों द्वारपाल कह रहे हैं। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमल नाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनका आदि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें बरस रही हो। ऐसा जो है वो प्रतीत हो रहा था उन्हें, सनकादि ऋषियों को। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा साधु की वर्षा कर रहे हैं। अपने स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षा स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप से जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोक की चूड़ामणि जो होता है बाल में लगाया जाता है, वो चूड़ामणि बैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखे और दूसरे हाथ में जो है वो दूसरे हाथ से कमल का पुष्प को घुमा रहे थे। कौन? भगवान श्री हरि। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बहुत ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं हो पाए। वो इतने मतलब कि ध्यान मग्न थे।
सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिकारंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल ना सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। सनक आदि ऋषि ने इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयन आनंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, क्या कहा कि अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य का वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हो पाया। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। कितने अच्छे हैं! भगवान का हृदय कितना सरल है। वैसा हृदय सरल जो है वो काश हम सब मनुष्यों के भी हो पाते। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौएं ही भयभीत कर देती है, उस इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। पर कृपा करके आप मुझे अपने शरणों में ले लीजिए, आप मुझे अपने चरणों में जो है वो धारण कर लीजिए, ऐसा सनक आदि ऋषि कह रहे हैं। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो या मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला। उससे हमारे नेत्रों को क्या है, बड़ा ही आनंद की अनुभूति हुई, हृदय को बड़ा ही आनंद मिला। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों, यह अध्याय संपूर्ण होता है, पर इसका जो निरंतरता है वो अगला अध्याय तक है। इसलिए मैं इस अध्याय को भी, अगला जो अध्याय है 16वां अध्याय जिस अध्याय का नाम है जय विजय का बैकुंठ से पतन, इस अध्याय को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तभी आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा देवगण से, क्योंकि देवगण लोग जो है वो काफ़ी परेशान थे,
वो परेशान होकर ही जो वो ब्रह्मा जी के पास आए थे। और ब्रह्मा जी फिर क्या कह रहे हैं कि देवगण, जब योग निष्ठा सनक आदि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की भगवान श्री हरि का, तब बैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। क्या कहा भगवान श्री हरि ने कि मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने, ये जय विजय कौन है? मेरे पार्षद है। कौन? तो वो जो दो द्वारपाल थे ना, उनका नाम जय और विजय था, और वो भगवान श्री हरि के पार्षद थे। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह ना करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा इज्जत इन्होंने जो है वो ले रहा है, हमारा इज्जत को ये लोग मतलब कि हानि पहुंचा रहे हैं, हमारे मान मर्यादा को हानि पहुंचा रहे हैं, और आपका जो आप लोगों पे बहुत इन्होंने अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है, वह मेरी भी मत है उसमें। ठीक किया है आपने, ऐसा भगवान श्री हरि ने कहा। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। क्या बात है! इस लोक में जो ब्राह्मण हैं वो हम सब के लिए आराध्य तो है ही, लेकिन देवताओं के लिए भी आराध्य है, और देवताओं से भी जो देवाधिदेव श्री हरि हैं उनके लिए भी आराध्य हैं ब्राह्मण। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांग रहा हूँ। ऐसा भगवान श्री हरि जो है वो सनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेते हैं। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग हो गया हो। मेरे निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कुछ आपके विरुद्ध आचरण करेगा, जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। ऐसा जो है वो भगवान श्री हरि कह रहे हैं। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरा उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती है। यद्यपि इन्हीं के लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते रहते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण करके सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा मेरी चरणोदक रूपणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृध्र जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी है, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं,
तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर कोई ब्राह्मण आपसे क्रोधित हो गए हो, तो उसके जगह पे आपको क्रोध नहीं दिखाना है। उसके जगह पे आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत स्वभाव से अपने मन को बिल्कुल, अपने चित्त को बिल्कुल प्रसन्न रखते हुए उनको, उन ब्राह्मणों को शांत करना है। जो इस प्रकार से कर लेता है, उस मनुष्य पे जो है वो, उस मनुष्य पे स्वयं भगवान विष्णु जो है वो उनके वश में हो जाते हैं। तो इस पंक्ति से जो संदेश मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि कभी भी ब्राह्मण अगर आप पे क्रोधित हो, गुस्सा हो, है ना, जो योग्य ब्राह्मण हो, जो शुद्ध हो, जो सात्विक ब्राह्मण हो, उनकी बात मैं कर रही हूँ, तो कभी भी जो है वो ब्राह्मण अगर आपसे दुखित हो और वो क्रोधित हो जाए, तो आपको उन पे जो है वो कभी भी क्रोध नहीं दिखाना है। आप कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल उनको प्रसन्न करें, किसी न किसी तरह से उनके क्रोध को शांत करें। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो स्वयं जो है वो भगवान जो है वो उस मनुष्य के वश में हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्री हरि स्वयं कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है। इस प्रकार से जो है वो कह रहे हैं भगवान विष्णु। इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वास काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ऐसा विष्णु भगवान भी कह रहे हैं कि आप लोग इतना बस कृपा कीजिए कि जो ये अधम लोक को प्राप्त होगा उसका काल वहाँ कम समय के लिए रहे। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए, इतना आप जो है वो कृपा कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनका आदि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विजेय और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह ना जान सके कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत ही आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। कौन? सनक आदि ऋषि। किससे कहने लगे? तो भगवान श्री हरि से। क्या कहे कि स्वप्रकाश भगवन, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके हैं। प्रभो, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मा आदि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव है। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है सनातन धर्म की, तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य है, यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति पारायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है? आपके कृपा के ही कारण जो है वो जो योगी जन होते हैं इस मृत्यु को पार कर जाते हैं, मृत्यु को जीत लेते हैं। तो फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है? आप तो देवाधिदेव हैं, आप देवों के अधिपति हैं। ऐसा जो है वो सनक आदि ऋषि कह रहे हैं। भगवन, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं।
सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती है। कौन? श्री लक्ष्मी। किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। वो दिन रात इतना सेवा करती है, फिर भी आप कोई बहुत ज़्यादा विशेष सेवा प्रदान नहीं करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे कि भगवान जो है वो सबके लिए समान है। यहाँ पे उनकी सेविका जो लक्ष्मी जी है, माता लक्ष्मी है, वो उन पे भी कोई विशेष आदर नहीं प्रकट करते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि भगवान का जो मन है वो कितना निर्मल है हम सब के लिए। हम सब के लिए समान है उनका मन, हम सब के लिए समान उनकी कृपा दृष्टि है। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूली और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। ऐसा सनक आदि ऋषि कह रहे हैं। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजनादि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको भी अभिष्ट नहीं है। जो वेद के मार्ग को जो बाधा पहुंचाता है, वो भगवान श्री हरि को भी पसंद नहीं है। आप त्रिलोकी नाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है प्रभु। ऐसा जो है वो सनक आदि ऋषि कहते हैं। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दे। हम निष्कपट भाव से इस प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इस निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दे। ऐसा सनक आदि ऋषि कह रहे हैं। हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। ओहो, क्या बात है। श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। मेरे प्यारे मित्रों, आप संसार के जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म तो नहीं, लेकिन अगर आपकी सत्य मार्ग पे आपको अगर कोई प्रेरणा दे रहा है, कहीं से प्रेरणा आपको मिल रहा है, तो वो भगवान के द्वारा ही मिल रहा है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा संस्कृत विषय जो है, मेरा संस्कृत विषय से मेरा कहीं कोई जो है वो जन्म से नाता नहीं था। ना हमारे परिवार में कोई पढ़ा है और ना ही कोई आगे अब कोई पढ़ रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली इस विषय को पढ़ने के लिए, मैं आज तक नहीं जान पाई। बस मुझे बस मिलते गए और मैं बस पढ़ते चली गई। लोगों का सानिध्य मुझे मिलते गया। और सबसे बड़ा तो हमारे क्षेत्र के जो हमारे गुरु जी हैं, है ना, मैं उनको नमन करती हूँ कि उनसे मैंने 4 से 5 साल तक, आज मेरी 5 साल 6 साल हो गई उनसे पढ़े हुए। उन्होंने मुझे बहुत सही दिशा निर्देश किया है, बहुत सही मार्ग मुझे दिखाया। और आज मैं जब यहाँ पे हूँ अपने
पीएचडी अपना शोध कार्य कर रही हूँ, उस जगह पे भी जो है वो मुझे बहुत अच्छे गुरुजन लोग जो है वो मिले हैं। तो इन सभी गुरुजन जितने भी हमारे पास हैं, जितने गुरुजनों के जनों का मुझे सानिध्य मिला है या मिल रहा है या आगे प्राप्त होगा, उसके लिए मैं सदा जो है वो बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ, मैं ऋणी रहूँगी। शायद मैं कभी इस चीज़ को जो है मैं इस ऋण से उऋण नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि जो इन सभी गुरुजनों ने मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि बरसाई है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो भगवान श्री हरि की ही प्रेरणा हो या भगवान की ही इच्छा हो, शायद कि मैं उनके विषयों को पढ़ सकूं। और मैं, अगर उनकी प्रेरणा आगे मिली, उनकी उनकी अगर इच्छा हो, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि और इन वेद की गुत्थियों को सुलझा सकूं। उतना मेरे में शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हो सके, मैं निरंतर इस प्रयास में लगी रहूँगी। तो कहीं न कहीं आप अगर सही मार्ग पे जा रहे हैं, तो उस सही मार्ग का जो मूल जो बीज है वो भगवान ही हैं, आप यही समझिएगा। और ये मत सोचिएगा कि मेरा यहाँ पे नहीं हो पाया, मेरा यहाँ रिज़ल्ट नहीं आ पाया, तो ये मत सोच के हताश होइएगा कि हमने जो है वो मतलब कि मैं काम ही करना बंद कर दूँ या मैं पढ़ना ही बंद कर दूँ, ये कभी मत सोचिएगा। क्योंकि हो सकता है उससे बेहतर जो है वो भगवान आपके लिए रखे हो, है ना, उपहार स्वरूप। इसलिए आप कभी हताश मत होइएगा और अपने कर्म क्षेत्र से कभी भी विमुख मत होइएगा। चलिए, तो मैं आगे बोलती हूँ, आगे मैं देखती हूँ, कथा को आगे पढ़ती हूँ। तो वही जो है वो भगवान कह रहे हैं कि वह सच जानिए, तो वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है जो आप लोग उसको, उन दोनों द्वारपालों को शाप दिए हैं या दंड दिए हैं। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोध वेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश बैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पाकर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहाँ से लौट गए। सनकादि ऋषि फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। कौन अनुचर? वही जो दो द्वारपाल थे, उन लोगों से भी कहा, मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता। मैं जान रहा हूँ कि मेरे में सब कुछ समर्थ है, मैं सामर्थ्यवान हूँ, परंतु मैं उस शक्ति को मैं दुरुपयोग नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को भी रोका था। उन दोनों द्वारपालों के बारे में कह रहे हैं। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होनी होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। ऐसा श्री हरि जो है वो उन द्वारपालों से कह रहे हैं। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म साप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। इसलिए मनुष्य को कभी भी गर्व महसूस नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने को, आप कितने भी उच्च स्थान पर क्यों न चले जाएं, लेकिन आप में जो है वो कभी भी अभिमान नामक ये जो शब्द है नहीं आनी चाहिए, आपके मन में, मस्तिष्क में कभी नहीं। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि आप कितने बड़े भी ऑफिसर्स क्यों ना बन जाएं, आजकल के समय में सबसे बड़ा जो परीक्षा होती है वो आईएएस की होती है, सिविल सर्विस की परीक्षा होती है। तो मनुष्य ये सोचता है कि मैं उसको प्राप्त कर लूँगा
कुछ लोगों को बहुत अहंकार और अभिमान भी हो जाता है। तो आप कितनों बड़ा पद पे भी क्यों ना रहें, लेकिन कृपया कर आप जो है वो अपने अंदर अभिमान मत आने दीजिएगा। फिर वो कह रहे हैं, पुत्रों, फिर जब वे बैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए बैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। जब वो दोनों द्वारपाल जो जय और विजय थे जब गिरने लगे तो बैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मचने लगा। इस समय दीति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया। और जो दीति के गर्भ में जो महर्षि कश्यप का जो वीर्य था स्थापित, वो वीर्य में जो है वो भगवान के पार्षद प्रवर जो जय और विजय थे वही प्रवेश किए। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। ब्रह्मा जी बोल रहे भगवानों से कि वही तेज के कारण जो है वो तुम सबों की जो तेज है वो फीका पड़ गई है और अंधकार युक्त प्रतीत हो रहा है तुम सबको। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्व आदि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी जो है वो देवताओं से कह रहे हैं। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से कोई लाभ नहीं है, किसी प्रकार का लाभ नहीं है। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। ये जो अंधकार युक्त आपको जो ये संसार दिख रहा है और बहुत उग्र सा प्रतीत हो रहा है, आप लोगों की तेज कम पड़ रही है, ये सब भगवान श्री हरि के कारण से, भगवान श्री हरि ऐसा चाहते हैं इसलिए हो रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, ये 16वां अध्याय जो है वो समाप्त हो गया तृतीय स्कंद का। और अब आपको पता पड़ गया होगा कि दीति के गर्भ में कौन वो दो दूत प्रवेश किए हैं। तो यही मैं बताना चाह रही थी इतना विस्तार से, इसलिए मैंने इस एपिसोड में दोनों अध्याय को जो है वो समाहित किया है, दोनों अध्यायों को बताने का प्रयत्न किया है। अगर आपको जो है मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप आदरपूर्वक जो है वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसमें आपकी भी कीर्ति और यश फैलेगी और आपके द्वारा भी धर्म का प्रचार प्रसार हो पाएगा। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।